हेलो स्टूडेंट्स, हो आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। ठीक है, आपने तीसरी कक्षा में पढ़ा ही होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबका नाम सर्वनाम संज्ञा का लेते ये स्थान। ठीक है, अब क्या है? संज्ञा का ये लेते स्थान, यानी जो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं, जिस शब्द को हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का जो शब्द है, हमें संज्ञा शब्द है उसे बार बार हम एक ही गद्यांश में अगर हमें उपयोग में नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने कक्षा 3 में भी आपकी पढ़ा होगा कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अध्यापिका ने कबीर से पूछा, तुमने पाठ याद किया? तो ये जो तुमने जो शब्द यहाँ पर अध्यापिका ने बोला वो क्या है? वो है सर्वनाम शब्द। ठीक है, अध्यापिका ने कबीर से पूछा, कबीर ने पाठ याद कर लिया? ऐसा हम पूछ सकते हैं? नहीं। तो क्या किया? कबीर का नाम एक बार है, उसके बाद हमने क्या किया है? जो सर्वनाम शब्द है तुमने, उसका प्रयोग किया है वाक्य में। उसी तरह आप दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। मान्या ने नेहा से कहा, मान्या पुस्तक मेला देखने जा रही है। तो मान्या को हमने फिर से उस जो वाक्य था उसमें प्रयोग नहीं किया मान्या का नाम का दूसरी बार। उसकी जगह हमने क्या किया? सर्वनाम जो शब्द था मैं, उसका मैं हमने प्रयोग किया। उसी तरह है, रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। तो ये जो वह शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। उसी तरह चौथा उदाहरण आपको दिया है, अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? तो जो अंकित ने दादाजी से पूछा, दादाजी कब चलेंगे? तो दादाजी के स्थान पर हमने क्या किया है? आप शब्द का प्रयोग किया है। तो ऊपर दिए वाक्यों में हमने क्या देखा? तुमने, मैं, वह, आप शब्द सर्वनाम हैं। ये क्रमशः कबीर, मान्या, रोहन तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या थे? सर्वनाम थे। इनके प्रयोग से क्या होती है? भाषा और सरल बन जाती है और उसमें सौंदर्य आता है। जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। जैसे संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होता है, उसी तरह क्या होता है? सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो हम ऐसे ही जो सर्वनाम शब्द हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक वचन में दिया है आपको मैं, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। आप का बहुवचन क्या होगा? आप लोग। किसे, किन्हें, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब, यह, ये। ठीक है, ये सब क्या थे? एक वचन से उनके बहुवचन सर्वनाम थे। इसी तरह से बहुत सारे सर्वनाम का प्रयोग हम हमारे दिनचर्या में करते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, ये, मैंने, तूने, उसने, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, इन्होंने, है ना। फिर मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, आपसे, उनसे, इनसे। तो ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। ठीक है, तो आपको इन सभी शब्दों को अच्छे से देखना है, याद करना है और इनका प्रयोग अपनी रफ नोटबुक में आपको इनके वाक्य बनाकर करने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। इसके दूसरे वीडियो में हम लोग
जो सर्वनाम है उसके भेद जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।